बच्चों, पीकेडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपके 2 लेक्चर जो हुए हैं उनमें 10 तक आपको सवाल करा दिए गए हैं और अब 11वां नंबर क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो आपका समय कार्य चल रहा है और समय कार्य में आप अपने क्वेश्चन को धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, ए किसी कार्य को 18 दिन में, देखिए ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए जी, सी 30 दिन में होगा। बी तथा सी इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद, देखिए बी और सी इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन के बाद वह कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लेगा। देखिए आपको जो पीछे सवाल कराए गए हैं बिल्कुल उसी रेंज पर सवाल धीरे धीरे आप सीखें। सबसे पहले आपका काम है एलसीएम तीनों का एलसीएम आप लीजिए। सबसे पहला काम आपका यही है कि आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम आपका आ जाएगा 120, 120 नहीं 180 बच्चों, 180। एलसीएम आपका 180 आ जाएगा। देखिए 18 का डिवाइड करोगे आप 180 में तो जाएगा 10 बार, ठीक है। 20 का दोगे तो जाएगा 9 बार और 30 का दोगे तो जाएगा 6 बार, ठीक है। इसने बोला है बी तथा सी, देखिए बी तथा सी इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वह कार्य छोड़ देते हैं। मात्र 2 दिन करा, किसने करा? बी और सी ने। बी और सी कौन से हैं? ये दोनों। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू होगी, ये बी की होगी बच्चों, ये सी की होगी। बी और सी 15 काम करते हैं एक दिन में। उन्होंने करा कितना? 2 काम। कितना करा? मात्र 2 दिन तक काम करा। देखो 2 दिन तक करा तो उन्होंने कर दिया कितना? 30 काम। जब 30 काम कर दिया, 180 टोटल वर्क था, इसमें से 30 घटा दिया तो आपका बच गया 150 काम। अब कह रहा है कि शेष कार्य, शेष तो कार्य बचा 150 ही। किस पे करवा रहा है? ए पे करवा रहा है। देखिए जब ए पे करा तो ए करता है कितना? 10 काम। तो 10 का भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 15 दिन। क्लियर है? आपका आएगा 15 दिन। तो ए कितने में करेगा? 15 दिन में करेगा शेष कार्य को। तो सी फॉर कैट आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए। आई होप आपकी समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखें कि ए किसी कार्य को, ए बी सी एक कार्य को 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल कोई बात नहीं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे? तो सबसे पहले काम हमारा है, ए 6 घंटे में कर रहा है, बी 4 घंटे में कर रहा है, सी 12 घंटे में कर रहा है। अब इनका हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आया? 12 है। 6 दूनी 12 है, फिर हमने 4 का करा, 4 तिया 12 और फिर 12 करा, 12 एकम 12। सिंपल क्वेश्चन है, तीनों मिलकर पूछ रहा है, तीनों मिलकर। तो तीनों मिलकर 2 और 3 5 और 1 6। 6 का भाग करोगे तो बिल्कुल सिंपल 2 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ए फॉर एप्पल आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये कह रहा है कि पुरुष, पुरुष के लिए मैं पी लिख रहा हूं, और एक स्त्री और एक लड़का, लड़का चलो पूरा नाम लिख देते हैं, मिलकर करते हैं 3 दिन में। इसने कहा कि एक पुरुष इसे 6 दिन में पूरा कर सकता है और एक स्त्री
हाँ, एक लड़का इसे 18 दिन में कर सकता है। तो देखिए पुरुष प्लस लड़का मिलकर कर सकते हैं, दोनों मिलकर 18 दिन। अब उसने कहा कि स्त्री अकेले कितने दिन करेगी, तो सिंपल बिल्कुल बेटा, आप इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना है आपका 18, आप 3 का भाग करोगे, 18, और 18 का भाग करोगे 18 का 18। ठीक है, तो अब इसने पूछा सिर्फ स्त्री का कि एक स्त्री अकेली कितने दिनों में पूरा करेगी। आप अच्छा, ये रह गया बेटा पुरुष का, और पुरुष का रह गया, ये पुरुष अकेला कर रहा है। चलो इसको पहले हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, वो मिस हो गया। चलो ये मामला यहां से मिट गया। ये देखिए, चलिए इसने कहा था पुरुष अकेला कर रहा है बेटा, पुरुष अकेला कर रहा है 6 दिन में, और लड़का अकेला कर रहा है, हमने दोनों का एक साथ लिख दिया था 18 दिन में। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाता है आपका, सीधा आप एलसीएम 18 लीजिए, 3 का भाग करोगे 6 बार चला जाएगा, 6 का भाग करोगे 3 बार चला जाएगा, और 18 का भाग करोगे आप तो 1 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले प्लस माइनस का केस देखिए कि प्लस माइनस कहाँ लगाए। अब हमने सब में प्लस लगा दिया, लेकिन देखिए कि पहला जो काम है ये तीनों का है, ए बी सी मतलब लड़का, औरत और पुरुष। लेकिन ये जो काम है ये किसका, पुरुष का। तो अब देखो ये पुरुष का हुआ और ये लड़का का हुआ, तो पुरुष और लड़का ये तीनों का हुआ, तो हमें माइनस कहाँ लगाना, यहाँ माइनस लगाना है बस, ये इसलिए मैंने आपको चिन्ह प्लस लगा के दिखाया है। तो यहां अब हम इसको क्या कर देंगे, माइनस चिन्ह कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि माइनस करना कौन सा है। तो माइनस कौन सा करना है, तो अब हमें पता लग गया है, क्यों कि भाई ये तो है आपका पुरुष का, ये है लड़के का, जबकि ये है तीनों का। जब ये तीनों का है तो तीनों में से 2 का घटाते हैं तो 1 का ही तो बचेगा, तब हमारा 1 का बचा, इन दोनों को हम कर लेंगे प्लस ब्रैकेट लगा करके। ये हो गए 4, 4 में 6, 6 में 4 गए 2, और 2 का आप डिवाइड करोगे तो जाएगा 9 बार, तो आपका 9 आंसर हो जाएगा। और 9 कौन सा है आपका, ए फॉर एप्पल। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी मैन और एक बॉय मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि अंतिम 6 दिन, इसमें बहुत अच्छी समझ बेटा, यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला कार्य काम करे, देखो टोटल मैन और बॉय जो है 24 दिन में एक कार्य को पूरा कर लेते हैं। अंतिम 6 दिन, अंतिम 6 दिन, अंतिम 6 दिन तक कौन काम कर रहा है, अकेला आदमी काम कर रहा है। मैन ने अंतिम 6 दिन करा, अंतिम 6 दिन। ठीक है, आगे कह रहा है तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। सोचो कि जब दोनों मिलकर तो करते हैं 24 दिन में, लेकिन अंतिम 6 दिन अकेला वर्क करता रहा कौन, आदमी, तब दोनों ने मिलकर के 26 दिन में करा। अब खुद सोचिए, जब दोनों ने मिलकर 26 दिन में करा है और अंतिम 6 दिन अकेला आदमी लगा रहा है, तो 20 दिन जो वर्क हुआ, 20 दिन, ध्यान दें यहां पर, 20 दिन जो वर्क हुआ है वो किसने करा, वो मैन और बॉय दोनों ने करा है। ये सोचने वाली बात क्योंकि अंतिम जो 6 दिन करा है ये करा ओनली किसने, मैन ने, अकेले ने। लेकिन दोनों ने मिलकर, क्योंकि हमारे पास तो दोनों की वैल्यू है यहाँ पर, दोनों ने मिलकर करा 20 दिन तक। तो हमने देखा कि 24 काम टोटल था, उसमें से 20 काम करा दोनों ने मिलकर। 24 को भी दोनों कर सकते थे, उसमें से 20 करा दोनों ने। कितना हिस्सा कर लिया, 4 पंजे 20 और 4 6 24, 5/6 हिस्सा आपका दोनों ने मिलके करा। लेकिन जो शेष बचा 6 में से 5 गया, 1/6, ये शेष बचा, ये किसने करा, ये करा अकेले आदमी ने। देखो 6 दिन में अकेले, यहां जो बताया था 6 दिन,
अकेले आदमी ने करा 6 दिन में। ये जो शेष हिस्सा है, शेष कैसे निकालते हैं, ध्यान रखें कभी भी कि जैसे 5/6 दे रखा है तो इसमें से शेष निकालना मुझे, तो 6 में से 5 घटाऊंगा मैं, 1/6 ये शेष हो जाएगा। मैं कह रहा हूं 3/4 का शेष कितना होगा, तो 4 में से 3 गया 1/4 ये शेष हो जाएगा। ठीक है, तो आप शेष समझ गए होगे। अब शेष ऐसे निकालते हैं, आसान होता है, अंत बड़ा कंफ्यूज होता है ये बच्चे को। तो अब आप देखिए कि क्वेश्चन ने कहा सीधा सीधा कि भाई जो शेष कार्य है वो 6 दिन में, लास्ट में 6 दिन अकेले आदमी ने करा है। तो बस पूरा वर्क अकेला आदमी कितने दिन में करता, 6 6 36, वर्क पूरा करता 36 दिन में, ये आदमी करता। आदमी का दिया, ध्यान रखें। लेकिन पूछा किसका है उसने, लड़के का पूछा है। आदमी को पूछता तो 36 दिन है, आदमी का पूछेगा, लेकिन लड़के का पूछ रहा है। अब लड़के का पूछ रहा है तो आप देखिए कि जब दोनों मिलकर 24 दिन में कर रहे हैं, अकेला आदमी 36 दिन में कर रहा, तो घटा दीजिए दोनों को। ठीक है, तो हम इधर साइड वाले को चलो इधर समझा देते हैं। इधर आपका मैन प्लस बॉय दे रखा था कितना, 24 यहां से, और मैन कितने में कर रहा है, ओनली 36 में निकाल रहे हैं हम। दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना है 72, 24 दिया 72, 36 दूनी 72, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 का डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 72। कितना आ जाएगा, 72 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। फिर तो आपका सवाल यहां तक आप यदि निकाल रहे सवाल को, तो ये आपका आदमी का हुआ और ये आपका मैन और बॉय दोनों का हुआ। तो आप दोनों में से आपको एलसीएम लेकर के सिर्फ घटा देना, कुछ नहीं करना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपकी समझ में भी आया होगा। आराम से इसको करके देखना, कुछ सवाल में नहीं है। ठीक है, बस समझने का फेर था। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। किसी कार्य का के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए 7/10 भाग को 15 दिन में पूरा किया जा सकता है, लेकिन शेष कितना रहा ये अभी आपको मैंने बताया है। शेष रहा 3/4, 3/10, 3/10 आपका शेष रहा। इसने कहा कि उसके बाद बी की सहायता से शेष कार्य को, शेष कौन सा, 3/10 कार्य को 4 दिन किया जा सकता है। ये जो शेष कार्य है ये 4 दिन में किया जा सकता है। तो पूरा कार्य को ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो सिंपल बिल्कुल। तो अब जब शेष कार्य 4 दिन में है तो 3/4 इक्वल टू 4, 3/10 इक्वल टू 4, तो इसके मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 चौक 40। 3 हिस्सा काम कितने में होगा, 40 में, तो एक हिस्सा कितने में होगा, 40/3 में। बस डिवाइड कर दीजिए, 13 सही 1/3, 3 का भाग करोगे 13 3 39, 1 बचेगा 1/3। ये यहां से आ गया आपका 13 से 1/3। कौन सा आंसर है आपका, सी फॉर कैट है। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आपका कोई मतलब ऐसा खास नहीं बना, सिर्फ इस 15 से नहीं बना कोई खास आपका मतलब नहीं बना इससे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक कार्य को 4 घंटे में, एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, और ए प्लस सी मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। पहले समझ लीजिए, पहले 12, 4 का भाग दीजिए 3 बार चला गया, 3 का भाग दीजिए 6 बार चला गया, 2 का भाग दीजिए 3 का भाग दीजिए 4 बार चला गया, 2 का भाग दीजिए 6 बार चला गया। ठीक है, चलिए अब देखना है कि प्लस माइनस कहां लगाएं। देखो ध्यान से, पहले बताया था ये ए की वैल्यू, ये आपकी देखो 3 का भाग दिया था 4 बार गया, बी और सी की वैल्यू, और ये है आपकी ए और सी की वैल्यू। माइनस कहां लगाएं, बात यहां है कि माइनस कहां लगाएं, ये बात है। ठीक है, चलिए माइनस का ही मामला बताते हैं आपको दोबारा से। ये बी और सी का है, ये आपका ए का है, ये ए और सी। उसने कहा है कि बी का काम चाहिए मुझे। तो अब बी का चाहिए, पहले तो मैं निकालूंगा तीनों का काम कितना है, ए बी और सी, ए बी और सी तीनों काम कितना है, देखिए टोटल 7। तो सीधी सी बात, जब मेरे पास में तीनों का ही काम आ गया, ए प्लस बी प्लस सी 7, और ये ए और सी का है और मुझे बी का चाहिए, तो सीधी सी बात यहां माइनस लगाऊंगा मैं यहां पर, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों के में से मैं ए और सी का घटा दूं तो बी का तो बचेगा। इसीलिए मुझे माइनस कहां लगाना है, ये आपको अब समझ में आ गया होगा, मुझे माइनस यहां लगाना है। समझ गए बात आप। चलिए
तो घटा दीजिए, 4 3 7 में 6 गया 1, और 1 का आप डिवाइड करोगे 12 में, 12/1 इक्वल टू 12 आपका आंसर आ जाएगा। वो कौन सा? B फॉर बॉय है। बस इतना सा सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। B किसी कार्य को कितने समय में करता है? उसके 1/6 समय में A आधा काम करता है। ये कितने नहीं है बेटा, जितने समय में करता है, ये जितने लिख लेना, जितने समय में करता है, ठीक है। B किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, 1/6 समय में, ये A और B है, उसके 1/6 समय में। अब देखिए ये आधा काम करता है, जब A आधा काम करता है और B कितना करता है? 1/6 समय में अपना काम करता है। तो पहले तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, 2 तिया 6, ये आ जाएगा इधर 3:1 का रेशो आपका आ जाएगा, ठीक है। यदि दोनों मिलकर, मैंने पहले भी बताया था आपको शुरुआत की क्लासों में, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं, दोनों मिलके बात आई, तीनों मिलके बात आई, तो सिर्फ हमें क्षमता पे ही काम करना है। 3 और 1 4, 4 में गुणा करेंगे कितने की? 10 की। टोटल कार्य कितना हुआ? 40। पूछ किसका रहा है? बी का। जब बी का पूछ रहा है तो बी की वैल्यू कितनी? 1 का भाग कर देंगे तो 40 ही आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अनेक बार पेपर में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है। ध्यान से समझे, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ए आधा काम करता है तो बी 1/6 काम करता है। हमने रेशो निकाला 3:1 का, टोटल जोड़ दिया, 3 और 1 4, 4 में मल्टीप्लाई कर दी 10 की। क्यों कर दी? कि टोटल वर्क निकाल लिया। और जिसका पूछा है उसका भाग कर दिया, बी का पूछा तो बी का भाग कर दिया, यदि ए का पूछता तो 3 का भाग करते, हमारा 40 आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन अनेक बार आया हुआ है, आप इस पे विशेष तरीके से सवाल को सीखें, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए बी 3 गुना अधिक, ए ये 3 कार्य करता है तो ये 1 कार्य करता है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। 60 दिन कम में, तो सीधी सी बात है, जब 60 दिन कम में करता है तो ध्यान रखें, जब कम में करता है तो सीधा हम घटा दें इसको, 2 इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 60। 1 इक्वल टू कितना हुआ? 30। अच्छा बच्चों, 60 दिन कम में करता है, कौन करता है? कि अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। अब हमें सबसे पहले ये देखना कि ये जो दिया था ऊपर, हमें क्या दिया था? ये हमें दिया है क्षमता। तो बच्चों ये हमारी क्या है? क्षमता है। चलो हम इसको लिख देते हैं, ये क्षमता। लेकिन ये क्या दिया है हमें? दिन। जब दिन दिया है तो ये हमारा रेशो हो जाएगा 1/3। 1/3 ये हो गया समय का रेशो, दिन दिया है हमें उसने। 2 इक्वल टू 60, 1 इक्वल 30, तो अब ए की वैल्यू कितनी होगी? 30, और बी की वैल्यू होगी, बी का वैल्यू 3 है तो 30 दिया, ठीक है। तो आप अलग से लिख लीजिए कि ए इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू 90। दोनों का आप लीजिए एलसीएम, वो पूछ रहा है ए और बी, ए और बी कितने समय में कर देंगे। ए और बी कितने में करेंगे? आपका एलसीएम 90 ले लिया, 30 दिया, 90 और 90 एकम 90, 4 का भाग करोगे, 4 से कितनी बार चला जाएगा? 22.5 बार। तो 22.5 आपका आंसर कौन सा है? ए फॉर एप्पल है। ठीक है बच्चों, तो आज के आपके सवाल यही हैं। ये ध्यान रखें, ये जो दिया था आपको क्षमता दिया था, हमें दिन बनाना पड़ा क्योंकि उसने कम दिया, दिन दिया है हमें, कितने दिन कम? 60 दिन कम। ठीक है, तो सवाल समझ में आ गया होगा। तो आप इन क्वेश्चनों को करें ध्यानपूर्वक। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके बाय। ठीक है बच्चों, ध्यानपूर्वक सवालों को करते रहें। ओके।